दोस्तों, आज हम जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के करीब आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ होता है जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की चिप लगी हुई होती है जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर सीपीयू की चिप लगी हुई है, लेकिन इस पूरे बॉक्स को अमूमन लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो कि कंप्यूटर के मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के जो कि मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एयू है, एलयू है, एएलयू है और सीयू है। इनके क्या क्या काम हैं, ये किस पर्पस के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं, ये डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक यूनिट है। ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको परफॉर्म करता है। जैसे 2+2 या 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 5-2, इस तरह के जो कैलकुलेशंस करते हैं हम अरिथमेटिक जो फंक्शंस यूज़ करते हैं उनके लिए एयू को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलयू लॉजिक यूनिट, जिसको लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ इफ़ फंक्शन हम लगाते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर जो वैल्यू है, जो हमने वैल्यू दी है, अगर ये वैल्यू 10 से बिलो है तो ये मैसेज शो कर दें। अगर 10 से ग्रेटर देन है तो ये वैल्यू शो कर दें। अगर 10 से लेस है तो ये करें, इक्वल है उसके ये करें। कोई भी कंडीशन जब हम देते हैं किसी काम को करने के लिए तो इस सिचुएशन में लॉजिक यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह के जो टास्क होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एएलयू। ये दोनों का कम्बिनेशन है। मैथमेटिकल जो अरिथमेटिक लॉजिक्स होते हैं उनको भी यूज़ करता है, साथ में लॉजिकल जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीयू कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। सीपीयू और उसके कंप्यूटर के जो बाकी कंपोनेंट हैं उनके अंदर से, जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, इनमें से जो डेटा आ रहा होता है या इनकी तरफ डेटा जा रहा होता है, दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ से सीपीयू के अंदर जो डेटा आ रहा होता है या सीपीयू से दूसरे कंपोनेंट्स को डेटा जा रहा होता है, तो इसका जो फ्लो है डेटा का उसको कंट्रोल करने के लिए सीयू का कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।